हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जय माता दी गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा श्री दुर्गा स्तुति और श्री दुर्गा सप्तशती में अंतर। सेकंड, श्री दुर्गा स्तुति का पाठ कैसे करें, क्या नियम है और किस प्रकार किस विधि से करें कि माँ दुर्गा जी का घर में हमारे माँ दुर्गा जी का आगमन हो या स्थायी निवास हो। तो श्री दुर्गा स्तुति हो चाहे श्री दुर्गा सप्तशती हो, दोनों एक ही हैं। जी हाँ, इनमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ दो बातों का अंतर है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। लाभ प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लाभ एक ही मिलेगा चाहे दुर्गा स्तुति करो या दुर्गा सप्तशती करो। ज़्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो इसलिए लोग मानते हैं कि हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से लाभ ज़्यादा मिलता है। दुर्गा स्तुति का पाठ कई लोग ही करते हैं। सप्तशती का पाठ ज़्यादातर घरों में ही गाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री दुर्गा स्तुति और सप्तशती में दो चीज़ का अंतर है, वो क्या है। तो सुनिए। तो एक सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है भाषा का। इसमें भाषा का ये अंतर है कि ये जो इसकी भाषा है श्री दुर्गा स्तुति की, ये जो है श्री दुर्गा स्तुति की जो भाषा है वो सरल है, सिंपल है, हिंदी में है। और इसका अनुवाद किया गया है, सप्तशती का भाषा अनुवाद कविता में किया गया है, राइमिंग में किया गया है। जैसे एक राइम होती है, पोएम होती है, उस प्रकार से जो है इसका अनुवाद किया गया। 13 अध्याय जितने भी हैं, 13 के 13 अध्यायों का हिंदी अनुवाद किया गया है और राइमिंग में किया गया है। तो इसी में यही अंतर है। पहला तो भाषा का अंतर, दूसरा इसमें कुछ चीज़ें जो हैं नहीं हैं, जो दुर्गा सप्तशती में है वो इसमें कुछ नहीं है। तो वो क्या है। एक फर्स्ट है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसमें नहीं आपको मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मिलेगा। एक मूर्ति रहस्यम या दूसरा कोई रहस्यम होता है एक, वो नहीं मिलेगा। और तीसरा सुक्तम, दुर्गा सुक्तम नहीं मिलेगा। सप्तश्लोकी, हाँ, एक सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र भी नहीं मिलेगा। ये 4 चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। बाकी 13 के 13 अध्याय होंगे। दुर्गा कवच मिलेगा, मंगला जयंती स्तोत्र मिलेगा, अर्गला स्तोत्र मिलेगा, कीलकम स्तोत्र मिलेगा और बाकी जितने भी एडिशनल में स्तोत्र हैं वो मिलेंगे। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अंतर क्या है। सो यही अंतर है इसमें। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे कि हम इन श्री दुर्गा स्तुति जी का पाठ कैसे करें, इनकी पालना कैसे रखें, इनको कैसे विराजमान करें घर में, ठीक है। तो ये मेरे घर में आ गए थे काफ़ी टाइम में, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं लेकर आया था, ये मेरे पास पहले से नहीं थे, ये अभी फ़िलहाल ही आए हैं। ये पिछले महीने आए थे, हाँ पिछले महीने आए थे। तो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, सॉरी। मैं चाहता था कि मैं कुछ साथ में एक टॉपिक भी रखूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पाठ का ही टॉपिक रख लूं, कैसे करना चाहिए और क्या अंतर है सप्तशती और स्तुति में। तो अब आपके साथ शेयर करेंगे इनको कैसे रखा जाता है। तो इनको रखने का ये है कि आपको इसको, इनकी जो पाठ है इसको इस प्रकार से ढक कर रखना चाहिए, वो भी लाल कपड़े में या लाल चुनरी में। मैंने जैसे चुनरी में रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास कपड़ा अवेलेबल नहीं था तब, तो मैंने शुरू से ही चुन्नी में रखा हुआ है इनको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसको लपेट लीजिए। मैंने तो अभी सिर्फ रखा है, तो आप लपेट के इसको चुन्नी में रखना चाहिए या लाल कपड़े में, और इसको ऊंची जगह पे विराजमान करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब इनकी पूजा कैसे की जाती है पाठ करने से पहले। तो इनकी पाठ करने का समय पहले बता देते हैं। समय सुबह, शाम, दोपहर, जब आपको फ्री टाइम मिले आप कर सकते हैं, पर शुद्ध अवस्था में कीजिए। साफ सुथरा रहना चाहिए आसपास और अच्छे भावों से पढ़िए। शुद्ध विचार, शुद्ध मन, शुद्ध अवस्था, शुद्ध जगह, ठीक है। इस चीज़ का पालना जरूर करना है आपको। उसके बाद जो है श्री दुर्गा स्तुति का पाठ किसी भी समय कर दिया जा सकता है,
ठीक है। और इनका पूजन कैसे करना है, इनको लाल आसन पे विराजमान कीजिए, ठीक है। फिर इनको जो है साफ कीजिए। उसके ऊपर फिर इनके माथे पे यहाँ पे ऊपर या फिर यहाँ पे माँ दुर्गा जी का चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे टीका लगाइए चंदन का, सॉरी कुमकुम का और हल्दी का, और चावल अर्पित कीजिए। फिर हमारे शेर भगवान जी जो हैं इनको भी तिलक कीजिए चंदन का और चावल अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है टीका करना है, पूजन करना है। फिर धूप दिखाएंगे, दिया दिखाएंगे, फिर उसके बाद इनको पाठ शुरू करेंगे। और इनको लकड़ी के जो आता है स्टैंड, बुक स्टैंड जो होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसके ऊपर रख के आपको जो है पाठ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाथ में जो ग्रंथ होते हैं या बड़े बड़े बुक्स होती हैं, माँ स्तोत्र सप्तशती एक बड़े माँ साक्षात माँ दुर्गा जी का स्वरूप है, तो इनको जो है ऐसे हाथों में नहीं, स्टैंड पे रख के, लाल आसन बिछा के स्टैंड पे रख के पाठ करना चाहिए। तो पहले 2-3-4 पेज ऐसे ही हैं जो मतलब बुक के बारे में बताया गया, ये मतलब कॉपीराइट वगैरह सब कुछ। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है पढ़ने वाला। तो ये सबसे पहले श्री गणेशाधिपते नमः, ये स्तोत्र गणेश जी का स्तोत्र जो कि आपको करना है हर बार जब भी आप शुरू करेंगे पाठ, ठीक है। हर बार करना है जब भी आप शुरू कर रहे हैं पाठ। उसके बाद ये पाठ माँ दुर्गा जी के बारे में लिखा गया है, पाठ के बारे में, ठीक है। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद ये आगे श्री दुर्गा स्तुति के कौन से अध्याय का पाठ किस लिए करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेज है। तो इसमें सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आप कौन से पाठ क्यों करें, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है कि इसमें जो है दुर्गा कवच, मंगला स्तोत्र, अगला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, काली चंडी, लक्ष्मी संतोषी माँ स्तोत्र, नमन प्रार्थना, नव दुर्गा स्तोत्र, श्री भगवती नाम माला भी है, 108 नाम माला, और अन्नपूर्णा माँ का स्तोत्र भी है इसमें। बस सारा विस्तार पूर्वक, बहुत ही प्यारा सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है ये, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र दिए गए हैं। हर प्रकार की चिंता हटाने के लिए प्रथम, हर प्रकार के झगड़े के जीतने के लिए दूसरा अध्याय, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरा, भक्ति शक्ति और भगवती के दर्शन पाने के लिए चौथा, और पांचवा हर डर वहम प्रेत छाया आदि से छुटकारा पाने के लिए छठा अध्याय, कामना पूरी करने के लिए सातवां, मिलाप के लिए, मिलाप वशीकरण के लिए आठवां अध्याय, गुमशुदा की तलाश के लिए प्रथम, हर प्रकार की कामना पुत्र आदि प्राप्ति के लिए नवम और 10वां अध्याय, सुख संपत्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए 11वां, भक्ति प्राप्ति के लिए 12वां, मान तथा लाभ के लिए 13वां अध्याय। इस प्रकार से ये अध्याय हैं सारे। ये पाठ दुर्गा कवच श्रद्धा व शुद्ध भावना से पढ़े। ये बाकी सारे नियम बताए गए हैं। धन दौलत कारोबार के लिए चंडी स्तोत्र, कलह कलेश चिंता बचने के लिए इनसे महालक्ष्मी और दुर्गा स्तोत्र, पाठ के समय गंगा जल साथ रखना है, ये जरूरी नियम है। और सफ़र पर जाने से पहले दुर्गा कवच श्रद्धा और शुद्ध अवस्था में पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको पता चल गया। तो आपको पाठ करते वक्त अपने पास गंगा जल से भरा एक लोटा जरूर रखना है। उससे जो सारी एनर्जी जो है, पानी जो है, आपको पता ही होगा कि पानी जल्दी से नेगेटिव भी खींचता है एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी भी खींचता है। तो जब हम पाठ करेंगे तो हमारे में से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, हम उच्चारण करेंगे पाठ का तो वो पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेगा। तो इसलिए आपको पाठ के समय गंगा जल से भरा लोटा अपने पास रखना चाहिए। उससे वो जो है सारी जो एनर्जी खींच लेगा पॉजिटिव, और वो बाद में आप इसको पी लीजिए और आधा घर में छिड़का दीजिए कोनों में, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सुबह सुबह उठ के जो है पाठ करना है, पूजा करके साफ़ सफाई करके मंदिर की, माता रानी को टीका चंदन दिखा के, जैसे मैंने आपको पूजन किया बताया वैसे करके, फिर जो है जय जगदम्बे जय जय अम्बे का उच्चारण कीजिए 11 बार, या जय माता दी का, या कोई भी मंत्र आता है आपको उसका पाठ कीजिए। फिर उसके बाद जो है भगवती माँ के सामने घी की जोत जलाकर पाठ प्रारंभ करें। यहाँ से पाठ शुरू होता है मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, ठीक है। ये होता है पहला पेज जो 14th पेज है, 14th और 15th पेज यहाँ से होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है भजन दिया गया है। फिर उसके बाद जो है ये सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना,
नित्य पढ़िए, ये ज़रूरी है, ये आपको हर रोज़ पढ़ना है जब भी आप पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है श्री दुर्गा स्तुति प्रार्थना श्री गणेशाय नमः। तो ये जब आप पूरा पाठ कर रहे हो अध्याय सहित तो आपको इसका पाठ ज़रूरी है हर रोज़ करना, ठीक है। ये यहाँ तक है। फिर उसके बाद दुर्गा कवच आ जाता है। देखिए कितना आसान भाषा में ऋषि मार्कंडेय ने पूछा जब ही दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी। तो इस प्रकार से ये दुर्गा कवच सारा ये यहाँ तक है। दुर्गा कवच पढ़ेंगे। फिर उसके मंगला जयंती स्तोत्र है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्गला स्तोत्र है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये कीलक स्तोत्र है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद नमन विनम्र प्रार्थना, ये दुर्गा स्तुति के अध्याय शुरू करने से पहले की और अब तक जो पाठ किया उसकी प्रार्थना है। अगर कोई भूल चूक हुई हो, ये क्षमा प्रार्थना भी कहते हैं। तो इसमें ये सारी ये प्रार्थना करके यहाँ से हमारे अध्याय शुरू होंगे। तो ये है पहला अध्याय, ठीक है, पाठ प्रारंभ, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह ये बताया गया, पिक्चर्स के साथ है ये। तो ये सारे अध्याय हैं। 5वां ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा 13वां अध्याय लास्ट में। या आप जो है अपने हिसाब से जैसे मतलब करना चाहिए, हर रोज़ एक एक अध्याय कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए सारा है। फिर आगे आ जाता है ये महाचंडी स्तोत्र। ये पाठ जब पूर्ण हो जाता है ना आपको, तो उसके बाद आपको ये सारे स्तोत्र एक एक करके पढ़ने होते हैं। जैसे महाचंडी स्तोत्र, ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं एक एक अध्याय के बाद, या फिर 13 अध्याय पूरे हो गए तब उसके बाद कर सकते हैं। ये महाकाली स्तोत्र, ये जो है नमन प्रार्थना, उसके बाद ये आरती है आ गई। उसके बाद ये महालक्ष्मी स्तोत्र, उसके बाद ये आ जाता है संतोषी माँ का स्तोत्र। उसके बाद ये आ जाता है श्री भगवती नाम माला, और ये सुंदर भाव, ये जो है नवदुर्गा स्तोत्र, सारा ब्रह्मचारिणी जी का, मतलब शैलपुत्री माँ से लेकर यहाँ सिद्धिदात्री माँ तक, ठीक है। उसके बाद ये अन्नपूर्णा भगवती स्तोत्र, फिर लास्ट में 2 भजन हैं, फिर उसके बाद समाप्ति है। तो यही है श्री दुर्गा स्तुति का पाठ विधि, मैंने आपको बता दी है। जब भी आपको पाठ अध्याय सहित करना है तो आपको जो है श्री गणेशाधिपते स्तोत्र जो मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद जो है सर्वकाम श्री, जहाँ से पाठ प्रारंभ होता है मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, वहाँ से। फिर उसके बाद जो है विनम्र प्रार्थना, फिर उसके बाद जो है मतलब सारा पाठ करना पड़ेगा आपको। मंगला जयंती स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, दुर्गा कवच और सर्वकामना सिद्धि प्रार्थना, श्री दुर्गा स्तुति प्रार्थना श्री गणेशाय नमः वाली, तो वो वाली आपको प्रार्थना ये सब पहले करने हैं अध्याय शुरू करने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अध्याय शुरू करना है। ये हर रोज़ करना है जब भी अपने अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तो यही थी पाठ विधि। और जब 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं तब जो है बाकी जो स्तोत्र पीछे हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ संतोषी और माँ चंडी, अन्नपूर्णा माँ, नवदुर्गा स्तोत्र, ये आपको एक एक करके करने हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नया आया है वो जो है बिना सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय। लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, अगर आपको इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय।